राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाया करता हूं, उनका दर्शन किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं, उनका सेवा सामान उनके पास पहुंचाया करता हूं। दोस्तों, तो इस समय मैं गोरखपुर में आया हूं, अपने घर पे आया हूं। तो दोस्तों, जब भी मैं घर पे आता हूं तो जो हमारे करीबी संत महात्मा हैं, जहां से मैंने अपने YouTube चैनल की स्टार्ट किया था तो दोस्तों उनके पास भी मैं बार बार जाया करता हूं, उनका दर्शन किया करता हूं। और दोस्तों, एक भाव से जाता हूं कि जाऊंगा तो ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। गंगा जी के पास जाऊंगा, ठीक है, स्नान किया तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं किया तो कम से कम एक अंजलि पानी ही पी लूँगा, तो इससे भी आत्मा को शांति मिलेगी, उनके दर्शन से कल्याण होगा। तो यही सोच कर के दोस्तों संत भगवान के पास मैं जाता रहता हूँ। खाली समय में घर पर भी जिस दिन रहता हूँ मुझसे रहा नहीं जाता है। और हम लोग, हमारे सतवीर भाई और हम लोग कहते हैं कि भैया घर पे क्या करेंगे, चलिए कहीं दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं गिधार जंगल में आ गया हूँ। आप देख सकते हैं सब तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देगा आपको। और ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िला में जंगल है, आमी नदी के तट पर। यहाँ पे दोस्तों आप महाराज जी की कई वीडियो, हालांकि मैं सत्संग कई इनका डाल चुका हूँ, आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं महाराज जी को। तो यहाँ आमी नदी के तट पे बचपन से ही, बाल्यकाल से ही आकर के महाराज जी यहाँ पे रहते हैं, भजन साधना करते हैं। बचपन में, बाल्यकाल में करीब 5-7 साल की महाराज जी की उम्र थी, तभी इनको वैराग्य हो गया। ये सिद्धार्थ नगर ज़िला के रहने वाले हैं। तो वहाँ से पहले तो अपनी कहानी को बताए थे महाराज जी कि हम मथुरा गए, वहाँ से कहाँ कहाँ कईयों जगह जाने के बाद हिमालय सोच थी कि जा कर के हिमालय में साधना करूँगा और भगवान के दर्शन ज़रूर करूँगा, ये महाराज जी की सोच थी। महाराज जी के भगवान के लिए महाराज जी रोते रहते थे बचपन में, लेकिन भगवान को ये मंजूर था कि आप इस जंगल में आके साधना करेंगे। यहाँ पे जब छोटे थे आकर के नदी के किनारे झाड़ियों में रहते थे छिप करके। वहाँ पे इनको भगवान ने संत के रूप में दर्शन भी दिया, जैसा कि महाराज जी बताते हैं। तमाम दिव्य अनुभव हुए हैं, कई वीडियो महाराज जी का बनाया हूँ, उसमें बोले हैं महाराज जी। तो दोस्तों, फिर वहाँ से गांव के लोग, चरवाहे इनको देखे, ले आकर के इनके लिए कुटिया बनाए, तब से यहीं पे रहते हैं और अपना भ्रमण वगैरह भी करते रहते हैं, जाते आते रहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, महाराज जी का दर्शन करेंगे। हम अपने ही मुख से कितना बखान करें। अब चलते हैं महाराज जी के पास, उनका दर्शन होगा, उनका सत्संग होगा और सत्संग का लाभ आप तक भी पहुंचेगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं महाराज जी का गेट लगा हुआ है और गेट बहुत मजबूती से बंद है, रस्सी से बांधा गया है। आइए, बच के आइएगा, कांटे हैं इसमें लगे ना, आपको आ जाइए, सावधानी से आइएगा। ये आप देखें दोस्तों, ये रास्ता है और पहली बार जब मैं यहाँ आया था तो ये रास्ते, जिस रास्ते से मैं आया हूँ, सब पानी भरा हुआ था एकदम, और दूर से घूमते घूमते कीचड़ में घुस करके यहाँ तक मैं पहुँचा था। इधर महाराज जी का भोजन भंडारा होता है, रसोई है, और ये रहने का, महाराज जी के रहने का ये स्थान है। महाराज जी जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज जी, यहाँ जंगल में तो आनंद ही आनंद है। जी जी, बहुत आनंद रहता है। एकांत में तो परमानंद की प्राप्ति होती है जी। कोलाहल दुनिया से दूर
जी जो भी आश्रम हैं जहाँ पर पब्लिक कम पहुँचती है वहाँ पर ही जो है परमात्मा का और जितने भी जी दिव्य शक्तियों का बहुत 100% लाभ प्राप्त होता है। जी। महाराज जी, आज कुछ सवाल हमारे जी मन में है। दुनिया में जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस होता है, अगर दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, जी पुण्य है तो पाप भी है। दुनिया में यानी को बहुत बड़े बड़े पुण्य के कार्य होते आ रहे हैं, पहले से भी होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन महाराज जी उसी के सापेक्ष पाप भी होते हैं। जी। तो महाराज जी सबसे बड़ा पाप इस धरती पर क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा पाप है दुखी मानवता को करना। जी मानवता की सेवा जिस प्रकार आप कर रहे हैं और जिनका कर रहे हैं, जो भी लोग मिलते हैं सबका कर रहे हैं, तो उनके दिल से वाह आनंद आ गया। कितने महान यह पुरुष हैं, देखने में पैंट बुशर्ट में है लेकिन ये भी परम संतों जैसे भाव है, संत ही हैं समतुल्य। तो उनकी आत्मा से जब आनंद का उद्गार फूटता है तो वही जो है सबसे बड़ा सुख शांति का केंद्र बन जाता है। तो यह आप भी कर रहे हैं। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जीवों को कष्ट देना सबसे बड़ा दुख है। महाराज जी, हम कोई संत नहीं हैं, हम तो गृहस्थ हैं और एक तुच्छ जीव हैं महाराज जी। इस धरती पर, इस सृष्टि में हम एक चींटी के समान भी नहीं हैं, एक धूल भी ले जाने की हमारी हैसियत योग्यता नहीं है। बस प्रभु की इच्छा है महाराज जी की जहाँ हमको ले जाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। तो देखिए, जीव ही शिवत्व की प्राप्ति करता है, शिवत्व से फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति करता है। कहते हैं कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि हो गई से, और साहब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश। आप ही जैसे लोग धीरे धीरे छोटे छोटे पद प्राप्त करते होते एक दिन ऐसी अवस्था प्राप्त करते हैं जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। गृहस्थ में आप एक महात्मा ही हैं, जिस प्रकार से महात्मा तुलाराम थे। इस नाते आपको भी प्रणाम है जो समाज का काम करते हैं। आपका भाव है महाराज जी कि आप इस तुच्छ जीव को एक बढ़ाई दे रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूँ। महाराज जी, हमारा प्रश्न था कि सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप वैसे सभी धर्म शास्त्रों में लिखा है जी कि 4 वेद खट शास्त्र में बात मिली है दोई, दुख दीने दुख होत है सुख दीने सुख होत। जिस प्रकार से ठंडक का महीना हो और चप्पल पहनकर या बिना चप्पल पहने ही कोई जो है कर्म कर रहे हैं, ईटा माटी धो रहे हैं जी अपना दिनचर्या में, जी अगर आप जैसे लोग उनको जूता पहना दें तो उनको सुख हो जाएगा। जी तो जब सुख हो गया तो वही महापुण्य है। जी और अगर कोई आदमी भूखा है, आपके पास लक्ष्मी माता हैं, अगर नहीं उसको खिला रहे हैं तो उसकी आत्मा तड़प रही है। वैसे तो उपदेशियों को धर्म है शास्त्रों में कि कुत्ते बिल्ली चूहे चींटी तक को भी आप भोजन कराएं, यह गृहस्थ का धर्म है। आत्मा को आपको देखना है। जी तो किसी को दुख देना, कोई भी हो, जी मानव ही नहीं जीव में भी जी अगर दुख दे रहे हैं तो कहा जाता है कि कितना भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना भी आप हवन यज्ञ कर रहे हैं तर्पण, वह परमात्मा दया नहीं करेगा। इसी नाते सभी धर्मों ने पुकारा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरे के परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है, दूसरे को सताने के बराबर इस संसार में कोई पाप है ही नहीं। कहने का मतलब महाराज जी, जी, किसी के दिल को दुखाना सबसे बड़ा पाप है। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा। हमारे द्वारा
या किसी के द्वारा ऐसे कोई कृत्य न हो कि किसी को दुख पहुँचे। बिल्कुल। अगर दुख पहुँचता है तो भगवान दुखी होते हैं, क्योंकि सबके हृदय में सबकी आत्मा जो बसी है वह ब्रह्म का ही स्वरूप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आत्मा दुखी होती है तो भगवान दुखी होते हैं। इसी नाते महात्मा कबीर साहब भी कहे कि सब घट मेरे साइया सोना सेज ना कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होय। ये भी लिखे हैं कि जब घट घट में साईं बसता है, राम बसता है, तो कटुक वचन मत बोल रहे, तो ये पिया मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। जी। अगर सबके हृदय के मंदिर में परमात्मा है, विराजमान है, तो आप अगर किसी को नीच जानकर अगर कष्ट दे रहे हैं या जीव श्रेणी में चाहे बकरी मुर्गा भेड़ी कोई भी हो जीव जो चल रहा है, अगर उसको दुख दे रहे हैं तो परमात्मा नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, करोड़ों माला कर लीजिए, करोड़ों यज्ञ तीर्थ व्रत तर्पण उपवास कुछ भी करें, सुनवाई नहीं होगी। महाराज जी, बात कह देने मात्र से, जी, वाणी मात्र से जी, इतना दुख हो जाता है कि आदमी की आत्मा आहत हो जाती है, भगवान को कष्ट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन प्रभु जी, इस संसार में लोग हत्याएं कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं बेजुबान जीवों की, जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है, जो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं, उनको पकड़ के जबरदस्ती काटा जा रहा है। गौ माता की हत्या हो रही है। महाराज जी, ये कितने बड़े पाप हो रहे हैं। और इस संसार में देखने वाले आंखें मूंद करके जो जिम्मेदार हैं, सरकारें भी, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, आज से नहीं सदियों से, चाहे आज किसी की सरकार हो या चाहे पहले रही हो, वो भी इस पे मौन रहती है। महाराज जी, कोई नहीं कुछ करता। और जिनके बस में कुछ नहीं है, हमारे जैसे लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, वो चिल्लाते हैं कि पाप हो रहा है, पाप हो रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा है महाराज जी? पब्लिक चिल्लाती है कि गौ हत्या हो रही है, बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है, भैंसे की बलि चढ़ाई जा रही है। तो इस कहने से तो महाराज जी कुछ होने वाला नहीं है। तो वो कितना बड़ा पाप है महाराज जी? बहुत बड़ा पाप है। देखिए, भगवान राम के समय में सारे लोग सुखी थे, क्योंकि एक ही घाट पर शेर और भेड़ी माने कि भेड़ जो होता है वो पानी पीते हैं, सभी लोग सुखी थे, किसी को कोई सताता नहीं थे। लेकिन आज अभी हम बनारस गए थे जी। जो इस समय मंदिरों का सार कहा जाता है, बनारस में ही जो है भगवान भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। जी। वहाँ पर भी देखिए कि सभी लोग जो है दुकानों पर वही बेच रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, टंगा हुआ है, बड़ा कष्ट होता है। तो अपने हम राजा सरकार जी से भी प्रार्थना करते हैं कि आपके राज्य में ऐसा जो यह हो रहा है इसको थोड़ा ध्यान दें, ना होने दें, क्योंकि कोई भी राजा हो, कहीं भी कुछ हो रहा है तो वो राजा होने के नाते वह कर सकते हैं, व्यवस्था उनका सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। महाराज जी, कहा जाता है कि संत दरस जिमि पातक तरही, संत के दर्शन से बड़े पाप तर जाते हैं, कट जाते हैं। लेकिन महाराज जी, ये जो पाप हो रहे हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, क्या ये संत का दर्शन कर लें तो इनके पाप खत्म हो जाएंगे? ऐसे शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए है जो ऐसे कर्म करते हैं जी। उनके लिए, जब बहुकाल करी है सत्संगा तब ही हो सब संशय भंगा। ऐसे लोगों के लिए जो है, जो परमात्मा के नियम के खिलाफ चल रहे हैं, प्राकृत के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोग का सुधार तब होगा जब वो लोग सत्संग में आएंगे, सच्चे संतों के सत्संग में जाएंगे, और बहुत काल तक जब जाएंगे तब धीरे धीरे वह लोग जो है सुधरेंगे। सठ सुधरे सत्संगत पाई और पारस परस कुधात सुहाई। इसी नाते ऐसे लोगों का भी कल्याण होगा, लेकिन जब वो महात्माओं के यहाँ जाएंगे तभी होगा। महाराज जी, महात्माओं के वहाँ जाएंगे तब उनके अंदर सुधार होगा, वो अपना काम छोड़ सकते हैं, अपना आदत छोड़ सकते हैं, हत्या करने का व्यवसाय छोड़ सकते हैं। लेकिन जो पाप कर चुके हैं वो उनका कैसे छूटेगा? वो तो नहीं खत्म होगा महाराज जी, उसका तो दंड उनको भोगना ही पड़ेगा कभी न कभी। हाँ, ये कर्म प्रधान दुनिया है जी। इसमें जब ब्रह्म को कर्म लागू हो गया तो आम जीव की क्या बिसात है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब बाली को मारे थे, राजा होने के नाते क्षत्रिय धर्म का पालन ना किए, उसके एवज में उन्हें भगवान श्री कृष्ण अवतार में
वही बाली जर नामक बहेलिया बना और भगवान श्री कृष्ण को भी बदला देना पड़ा। इसी नाते कोई पाप करके ना सोचे कि हम बच जाएंगे, वो भोगना पड़ेगा। जी चाहे आज भोग लो, चाहे एक जन्म के बाद भोग लो, भोगना पड़ेगा। इसी नाते पाप करने से बचो, जी। यही प्रार्थना है सभी महान आत्माओं से। महाराज जी, आपने कहा कि सठ सुधरें सत्संगत पाई। जी वो संतों के संगत में जाएं, महात्मा के संगत में जाएं, सत्संग सुने, सत्संग करें तो शायद सुधर सकते हैं। जी लेकिन महाराज जी, एक प्रश्न खड़ा होता है जी कि संत कौन है, संत किसे संत माना जाए, जी किनको संत मान करके सिर्फ कपड़े वेश धारण से तो उन्हें संत नहीं माना जा सकता। सबसे बड़ा सवाल हमारे दर्शक हमसे करते हैं कि उमेश जी, आप तो बहुत से संतों के पास जाते हैं, जा चुके हैं, जी आप हमको बताइए कि कौन से संत अच्छे हैं, किसके पास हम जाएं। महाराज जी, उनको हम क्या पहचान बताएं। हम तो सबको जानते हैं कि सभी संत अच्छे हैं, हमारे नज़र में तो सभी संत, अगर कोई वेशधारी दिख जाता है तब भी हम प्रणाम करते हैं कि महाराज जी आप संत हैं। हम खुद नहीं समझ पाते हैं महाराज जी कौन संत हैं। तो कृपया महाराज जी संत की पहचान बताएं कि संत की परिभाषा क्या है। सभी महान आत्माओं ने जो परमात्मा को पाए हैं वो यही बताते हैं जी कि संत की परिभाषा जो सत्य आचरण करे जी और सदाचारी रहे, परमात्मा के करीब पहुंच चुका हो, आत्मज्ञानी हो, जी और बचाव पक्ष के अनुसार तो ये है जी कि जहाँ जाने पर जिनके दर्शन करने से जो है मनुष्य के विकार खत्म हो, जी भोग विलास अशांति खत्म होकर वह परमात्मा के मार्ग की ओर वो चलने लगे, जी दिव्यता की प्राप्ति होने लगी, जी सोचे कि हाँ दर्शन मिला है, धन्य हो गया जीवन। जी भगवान को खोज रहे थे और भगवान जैसे संत मिल गए, जी तो उसका जो है जिंदगी बदल जाए, यानी बदलाव हो, जो वह कर्म कर रहा है गलत काम उसमें सुधार शुरू हो जाए, जी एक अनुभूति तत्काल हो। जिस प्रकार से अब अभी आप जो है ठंडक में जाएं बद्रीनाथ क्षेत्र में, तो वहाँ ऑटोमेटिक इंद्रियां आपको जो है बिना कहे ही अटैक कर लेंगे कि यहाँ ठंडक है। जी उसको अनुभूति हो जाए कि हाँ ये महात्मा दिव्य है, इनके अंदर में परमात्मा की पूर्ण रूप से दया है। जी वैसे संतों को अगर कोई पहचानना चाहे तो नहीं पहचान सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई 5वीं क्लास का अगर बच्चा है जी और पीएचडी वालों को पहचानना चाहे नहीं पहचान सकता है। हाँ, धीरे धीरे उन महात्माओं के सत्संग करते करते जब वहां तक पहुंचेगा तब वह जानेगा हाँ ये पूर्ण रूप से सत्य थे। जी लेकिन बचाव पक्ष के अनुसार साधारण सी बात है, जिन महात्माओं के दर्शन से उनके भोग विलास वासना या इच्छा कि आज ये बनाएंगे बिहान वो बनाएंगे, ये जो है खत्म होने लगे, जी उसके बाद उसके अंदर दिव्यता का प्रकट हो। जी क्योंकि हम जब गंगा जी के इधर घूमते हैं जी तो किसी किसी संत को जब देखते हैं उनके चेहरे से ही एक जो है सिहर जाता है पूरा बदन की, धन्य हो इनके चरणों में पड़ जाऊं, हमारा बेड़ा पार हो जाए। जी तो वैसे ऐसे जो है अनुभूति जब हो जाए जी तो समझो कि हमारा बेड़ा पार होना है। जी तो वो देखने से पता चल जाता है। जी। जिन देखत सुख उपजे मेटे सकल उपाद, भवन चतुर्दश ढूढ़ लो परम स्नेह साथ। जी ऐसे संत हैं लेकिन दुर्लभ हैं, और मिल जाए तो बेड़ा पार है। जी वास्तव में महाराज जी, जो दिव्य संत होते हैं उनके चेहरे से वो ऊर्जा निकलती है, वो तेज निकलती है कि उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ते ही एक अलग दिव्य अनुभूति का एहसास हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्य है आप, बिल्कुल। और महाराज जी, एक उदाहरण हम देना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानते हैं और हमारी वीडियो के माध्यम से भी तमाम दर्शक उन संत के दर्शन भी कर चुके हैं। चित्रकूट में एक महात्मा हैं प्रेमदास महाराज जी, उनका दर्शन करने के लिए हम लोग पहुँचे थे और वो गुफा में, काफ़ी समय से गुफा में थे। हम लोग बाहर वीडियो शूट कर रहे थे, तब तक वहाँ जो दूसरे एक संत थे वो बताए कि महाराज जी बाहर निकल रहे हैं। जी हम लोग तेज़ी से आगे बढ़े महाराज जी का दर्शन करने के लिए।
महाराज जी के सामने पहुँचे, प्रणाम किए और उनके तेज को देख करके महाराज जी हमारे अंदर और जो भी हमारे साथ में थे, उस समय कई लोग थे और कुछ श्रद्धालु भी आए हुए थे, जी जी। सभी लोगों के अंदर एक खौफ सा माहौल हो गया, एक दहशत सा माहौल दिखाई दिया। और हम लोगों ने वहीं महाराज जी ने इशारा किया, वो अपने मुंह से बोले नहीं, कैमरा चालू था तो वीडियो बंद करने का इशारा किया। हमने तुरंत अपने साथी को कहा कि आप वीडियो बंद कर दीजिए और हमने उस वीडियो में बताया कि सिद्ध संत को देखकर घबरा गए हम सभी लोग। तो महाराज जी उसके बाद बहुत सारे हमारे दर्शक कमेंट किए कि आप उसके आगे की वीडियो क्यों नहीं दिखाए, उसके आगे क्या हुआ, तमाम चीज़ें पूछे। तो उसके आगे अब क्या जवाब हमारा था महाराज जी, क्या हम जवाब दे सकते थे। लेकिन बहुत से लोग दर्शन करने गए और सभी लोग, जितने लोगों ने दर्शन किया, हमको फ़ोन करके बताया कि आपने जो दिखाया था वास्तव में वो संत बहुत ही दिव्य हैं और बोलते भी नहीं हैं, लेकिन उनके दर्शन मात्र से ही मालूम हो जाता है कि हाँ वास्तव में वो कोई संत हैं। जिनके दर्शन मात्र से पार ब्रह्म के प्रति जो है 100% अनुराग उत्पन्न हो जाए और संसारिक मनुष्य जो है भयभीत हो जाए। भयभीत क्यों हो जाए? क्योंकि वह भोग वासना में लिप्त है और वो ब्रह्मचर्य परम तेजस्वी परमात्मा के निकट पहुंच चुके हैं। तो वहाँ सूर्य हैं वह, और सूर्य के सामने जरूर जो नतमस्तक हो जाते, चाहे कितना भी बड़ा कोई हो जी। तो इसी नाते आप ऐसे महान पुरुषों का दर्शन जो करवा रहे हैं, हम बार बार आपको साधुवाद देते हैं कि आपके निमित्त ऐसे महान पुरुषों का दर्शन भी हो रहा है और सभी लोग जाकर लाभ ले पा रहे हैं। आप ना होते तो कोई जान भी नहीं पाता। आप एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाता है आत्म उद्धार समान धर्म नहीं कोई और। आत्म उद्धार के समान इस पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है कि जीते जी ऐसे अनुभवी आत्मज्ञानी संतों का आप जो है वीडियो बनाते हैं और सभी जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, जिससे वह पिपासु जीव वहां तक पहुंचकर अपना जो है कल्याण कर ले, 1 2 3 4 PhD तक प्राप्त कर ले। ऐसे साधु संत पुरुष उमेश यादव जी को हम कोट कोट प्रणाम करते हैं महाराज जी। और संत रूप में आप पैंट भूषण में भी संत ही हैं, क्योंकि आप ना होते तो कोई प्राणी वहां तक जा नहीं पाता। और जो मानवता की सेवा करते हैं वही सचमुच में मानव कहलाने के हकदारी हैं। नहीं तो मनुष्य के रूप में भी वह मनुष्य नहीं है जो मानव की सेवा नहीं कर रहे हैं। आप तन मन धन से ये से लेकर सभी लोगों का कल्याण सोचते हैं। सर्वधर्म समावेशम। महाराज जी हम ये सोच करके नहीं जाते हैं कि वो संत किस कैटेगरी में हैं। हमारे अंदर ये भाव रहता है कि जंगल में वो बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, पता नहीं वहाँ राशन है कि नहीं है, वहाँ सामान है कि नहीं, उनके पास वस्त्र है कि नहीं। तो महाराज जी हम ये सोच के जाते हैं कि वहाँ एक आत्मा बैठी है, मैं उनको भोजन पहुँचा दूँ, उन्हें कुछ सेवा पहुँचा दूँ, इसी से महाराज जी मुझे सुख प्राप्त हो जाता है। बहुत बड़ी दया है, हम देखते हैं। और इस भाव से हमको क्या मिल जाता है वो तो मेरी आत्मा जानती है या परमात्मा जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता है। अगर आप किन्हीं का भी सेवा करते हैं और उनका जो है दिल खुश हो जाता है तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। किसी का हृदय को खुश कर दिए दान से, भोजन करा के, कहीं कहीं जो निराश्रित है बेचारे उनको आश्रम बनवा दे रहे हैं। ऐसे तो बहुत लोग YouTube चलाते हैं लेकिन कोई करने वाला नहीं है। देखते हैं बस 200 रुपया का ले आकर दे दिए। ये तो सब लोग देखे देखा आपका करने लगे हैं। पहले तो हम तो नहीं जानते कोई करता था, ये तो आपको देख देख कर जो है एक क्रांति आई है महाराज जी। इसको हम अपने मुंह से बखान भी नहीं करना चाहते। अच्छे चीज का सभी लोगों पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इसलिए तो अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। अब यूट्यूब वाले जो है सबकी सेवा करना शुरू कर दिए, यही हम सबको प्रणाम करते हैं इसी को नाते। ये क्रांति आई है महाराज जी। पहले वास्तव में सभी लोग खाली हाथ ही जाकर के वीडियो शूट करते थे, बड़े बड़े यूट्यूबर भी कुछ नहीं ले जाते थे। और आज महाराज जी वीडियो देख करके लोगों के अंदर अच्छी बात है, प्रेरणा आई है, भगवान की कृपा हुई है कि जो लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे आज वो भी अपने कंधे पे बोरियां रख के ले जा करके पहुंचा रहे हैं महाराज जी। हम भी वीडियो कभी कभार थोड़ा बहुत अगर देख लेते हैं उनको तो मन को सुकून भी होता है। अपने आप को धन्यवाद करता हूं कि हे भगवान
आपने कम से कम मेरे द्वारा ही ये जागृति पैदा की, लोगों के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि जो लोग सिर्फ कुटिया दिखा दिखा करके महाराज जी, कि किसी संत की कुटिया को दिखाते थे कि देखिए महाराज जी की कुटिया कैसी जर्जर है, पानी गिरता है, कैसे महाराज जी रहते हैं, आप लोग दान कीजिए, कुटिया महाराज जी की बनवा दें। और महाराज जी वहाँ फिर दोबारा जाने पे वो कुटिया वैसी की वैसे ही मिलती है, वो कुटिया बनवाई भी नहीं जाती है। न तो वो लोग दिखाते हैं तो बनवाते ही नहीं है महाराज जी, तो फिर दिखाएंगे क्या। तो कम से कम वो लोग इतना करना शुरू कर दिए महाराज जी कि महाराज जी लोगों को कुछ सेवा साधन सामान अपने कंधे पे, पीठ पे, मैं देखता हूँ सर पे रख के ले जाके पहुँचा रहे हैं। और जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद आता है महाराज जी। आपको ही नहीं आनंद आता है, जितने भी धार्मिक हैं, धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो भोजन करते हैं, सबको आनंद है आपके द्वारा हो रहा है कि सबको एक नया जो है एक मैसेज मिला कि सबको सुखी पहुंचाए, खाली हाथ ना जावे। राजा जोगी और बेटी खाली हाथ ना भेटी। तो आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपको कोट कोट प्रणाम है महाराज जी। सब आप सबके आशीर्वाद से ही ये हो रहा है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, प्रभु ही मेरा आपके कोई अंदर श्रेय बसे, नहीं है। आप किए और सभी लोग तो आप ही को देखते हैं। तो महाराज जी बस डायरेक्टर कोई और है, मुझे खड़ा कर दिया है। अदृश्य रूम में वो परमात्मा है, बस साकार रूम में आप हैं। हाँ। तो साकार को देख रहे हैं तो उन्हीं को करवाने वाले कोई और हैं। मुझे बस एक पार्षद के रूप में खड़ा किए हैं कि ये पत्र पकड़ो और फला जगह पहुंचा दो। एक पार्षद नहीं महाराज जी, एक पोस्टमैन की तरह से मुझे खड़ा किए हैं कि ये हाथ में लो, मेरा पत्र है और मेरे फला आदमी को पहुंचा दो। उद्धव जी की तरह आप जो बांट रहे हैं डाकिया बनकर करते हैं, सावरे नाम हो रहा है हमारा। बस महाराज जी वही होता है, बाकी हमारा कुछ भी नहीं है। मेरा तो ये शरीर नहीं है, मेरी ये आवाज नहीं है, बहुत मेरा कुछ भी नहीं है महाराज। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए नहीं मरता है धिक्कार है, बार बार धिक्कार है ऐसे मानव को इस पृथ्वी पर रहना जी। तो हम लोग मानव बने, सबकी सेवा करें, सबको प्रणाम। मेरे हृदय में बार बार यह प्रकट होता है कि कभी आप आए जी तो हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जी कि संसार में आप बहुत जगह जाते हैं, बहुत दिव्य स्थानों पर जाते हैं जी, पूरा महीनों को महीनों पहाड़ी क्षेत्रों में आप जो है लगा देते हैं। हाँ महाराज जी, जंगल पहाड़ में ही बीतता है, संतों को खोजने में, वहाँ वीडियो बनाने में जी। तो ऐसे खोजते वक्त आपको कोई ऐसे विलक्षण और संतों का दर्शन होता ही है, ये तो हम 100% जानते हैं। लेकिन आपके हृदय में संतों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, यह आप हमें बताइए। क्या आनंद मिलता है, क्यों यह करते हैं, और आप सब कुछ छोड़कर, वही कहा जाता है कि कोई तन से दुखी, कोई धन मन से दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास, देखा देखा सब दुखी है, एक सुखी राम के दास। तो आपको कौन सा वो सुख मिल जाता है कि आप संतों के पीछे ही पीछे चलते रहते हैं? ये दर्शकों को बता दीजिए, जिससे वह लोग भी जो है सच्चे संतों को इस चरण में अपना कल्याण करे जीवन का। बस यही प्रार्थना है महाराज जी। आप तो क्या सुख मिलता है, आप तो समझिए कि हृदय में जो हमारे बात रहती थी, जो दबा करके हमेशा रखता था मैं, उसको महाराज जी आज आपने एक ऊर्जा दे करके निकालने की कोशिश किया है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है जी। और हो सकता है कि थोड़ा बताने में बड़ा हो जाए वीडियो जी। महाराज जी, बहुत से हमको फ़ोन ऐसे भी आते हैं कि आप जो ढूंढ रहे हैं आपको मिल नहीं पा रहा है और आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको परम तत्व का दर्शन करवा देंगे, आपको हम जो ज्ञान खोज रहे हैं वो दिला देंगे। हम महाराज जी उनका जवाब नहीं दे पाते। हम सोचते हैं, हंसी भी आती है कि ये कौन सा हमको दर्शन करवाएंगे। जो दर्शन मैं कर रहा हूँ, जो आनंद की प्राप्ति मुझे हो रही है संतों के चरणों में जा करके, उनके पास बैठ करके। अब सोचिए महाराज जी कि जो संत जी अपना पूरा जीवन संसार से अलग करके, पूरा जीवन
एकांत में जंगल में व्यतीत कर रहे हैं, ऐसी दिव्य आत्मा के पास अगर एक क्षण बैठने को मिल जाए महाराज जी, तो क्या आनंद प्राप्त हो सकता है। और वो आनंद महाराज जी हम लोगों को पर डे मिल रहा है। घर क्यों जाने का मन नहीं करता है। घर में पूरा परिवार है, बच्चे हैं, माँ हैं, पूरा परिवार इंतजार करता है। जिसके घर का एक आदमी, दोस्तों इसको आप भाव अपने हृदय पे लीजिएगा, अपने ऊपर लीजिएगा कि आपका बेटा, आपका बच्चा या आप अगर घर से जाते हैं तो घर के लोग किस बेसब्री से आपका इंतजार करते होंगे। और हम दोनों लोग जानबूझ करके सबको बता करके, जहाँ पे शेर घूमते हैं दहाड़ देते हैं, जहाँ पे बाघ की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे महाराज जी लोग कहते हैं कि अभी कल ही तेंदुआ आया था, ऐसे जगहों पे महाराज जी हम लोग एकदम अपने आप को निछावर करके भगवान के ऊपर छोड़ करके अपना चले जाते हैं मस्ती में, भगवान की धुन में। न कोई डर रहता है, न भय रहता है। तो बिना किसी आनंद के महाराज जी यह कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। वहाँ के लोकल लोगों से जब हम लोग पूछते हैं कि भैया हम इधर जा रहे हैं, कहीं कोई संत महात्मा मिलेंगे क्या, तो कहते हैं भैया हम इस साइड में जंगल में कभी गए नहीं हैं, हम भले यहीं के रहने वाले हैं लेकिन जंगल में हम लोग नहीं जाते हैं। तो हम लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं जाते हैं। बोलते हैं कि यहाँ जंगल में तमाम गलत तरह के भी लोग रहते हैं, उनसे भी डर रहता है, जंगली जानवरों से डर रहता है। हम लोग अपने घरों से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर उस जंगल में, न तो हम लोग उस दुष्ट आत्मा से डरते हैं कि जो उसमें जैसे शराबी कबाबी लूटने मारने वाले लोग भी जंगलों में घूमते हैं, राक्षस भी घूमते हैं, उन्हीं को राक्षस कहा जाता है। वहाँ पे जंगली जानवर भी घूमते हैं। तो महाराज जी न उनका डर है न खौफ है। हम लोग सोचते हैं कुछ नहीं है। हालांकि हम अपने दर्शकों को आगाह भी करते रहते हैं कि आप लोग जिस तरह से हम लोग घूम रहे हैं, आप लोग मत आइएगा, बिना सावधानी के मत आइएगा। हम लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। ये सब चीज़ें हम महाराज जी वीडियो में बोलते भी रहते हैं। लेकिन उसी के बीच में महाराज जी जा कर के ऐसे डरावने घनघोर जंगलों में दिव्य संतों का दर्शन जब हो जाता है तो आत्मा को वो सुकून प्राप्त होता है कि जिसका परम सुख जिसको कहा परम जाता है, सुख वो वर्णन नहीं कर आनंद सकता होता है। कोई। महाराज जी वहाँ अपना घर भी भूल जाता है, अपने बच्चे भी भूल जाते हैं, अपनी खेती गृहस्थी, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती हैं कि हम जा रहे हैं जंगल में, अगर लौट के घर नहीं गए तो फिर क्या होगा। नहीं, वो तो ये आप चीजें हाँ बिल्कुल भूल जाती हैं महाराज जी। जिस प्रकार और से अगर नहीं जी, भूलती जी तो शायद जंगल में हम नहीं घुस नहीं पाते। नहीं आते। आप ऐसे सबके जगह पे अंदर नहीं प्रभु जा को पाते। देखते हैं, सब जी जगह ईश्वर रूप है, जी भला महाराज जी। बुरा ना कोई, और जाको जैसी भावना वैसा ही फल हो। और दोस्तों एक दिव्य चीज और हम आपसे बता देना चाहते हैं। हर जगह बताया जाता है कि यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, अभी आया था, कल आया था, नेवला परसों है, आया था। नेवले चलते हैं ज्यादा। हाँ नेवले महाराज जी सब जंगल है तो वो हाँ, उनका घर है, वो घूमते अंदर रहते अंदर हैं। घूमते रहते हैं नेवले। तो महाराज जी आज तक हम लोगों को कहीं भी जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं मिला। ये प्रभु पर अटल विश्वास है, यह उनकी कृपा है। झूठ और को दोस्तों ऐसा भी रक्षा नहीं किए। हुआ कि खतरे नहीं हुए, हम लोगों के सामने खतरे भी हुए हैं। एक वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाया था, वीडियो हम लोग शूट कर रहे थे महाराज जी, जी हमारे पीछे से ही हे प्रभु भारत का सबसे जहरीला सांप, क्या नाम है उसका, हाँ रसल सोवाइपन, बताइए। धन हमारे पीछे महाराज जी जो ब्लैक कोबरा होता है ब्लैक उससे कोबरा, भी उससे भी जहरीला बहुत होता है। भयंकर वो 5 होते हैं। फीट तक छलांग लगा करके वो काट सकता है। बिल्कुल और हमने कभी उसको देखा नहीं था, मैं जानता ही नहीं था कि ये इतना खतरनाक सांप है। मेरे पैरों के नीचे से और लंबा पूरा बड़ा सांप था, निकल रहा था। सतवीर भाई बोले कि भैया पीछे सांप जा रहा है। फिर हम लोग वीडियो में दिखाए भी उसको कि ये देखिए सांप जा रहा है। हम लोग अपने में चर्चा कर रहे हैं, अरे होगा पानी वाला सांप होगा। बाद में एक वीडियो एक आध महीने बाद हमारे सामने आई कि भारत के सबसे जहरीले सांप, तो सबसे 1 नंबर पे उसका था नाम। तो इस तरह के तमाम, एक बार महाराज जी जंगल में जंगली सुअरों का झुंड घेर लिया था हमको। मैं गाड़ी से उतर करके, जबकि गाड़ी के तरफ ही आ रहे थे वो सब। अच्छा। मैं वीडियो भी शूट किया, वीडियो बनाया उसका। तो इस तरह होते रहते हैं महाराज जी। लेकिन उसके बाद जो आनंद, जो सुख प्राप्त होता है, संत लोग जो अपना व्यथा, अपना अनुभव, अपना सुख
हमसे साझा करते हैं, उसे ढूंढने के लिए हम लोग जंगल में भटकते हैं महाराज जी। ये आनंद प्राप्त होता है। अभी कल की बात आपको बता रहा हूँ, चित्रकूट के जंगल में एक बहुत ही अच्छे संत हैं, उनको मैंने फ़ोन लगाया। हालांकि जंगल के कई संत हैं जिनको मैं पूछता रहता हूँ कि महाराज जी आपके पास जो राशन पहुँचा है अभी है कि ख़त्म होने वाला है, तो इस नाते मैं कल फ़ोन लगाया था। तो महाराज जी बोले कि भैया सब कुछ है, अभी आप आराम से आइए, अभी है, जब आइएगा तो राशन पहुँचाइएगा। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो हमने कहा महाराज जी बस अपना आशीर्वाद दीजिए, यही सेवा चाहिए और क्या चाहिए। तो हमने कहा कि महाराज जी आप बताएं हमारे लिए कि मैं क्या करूं। तो बोले भैया अगर कर सकते हो तो मेरे लिए एक काम कर दो। हमने कहा महाराज जी बताएं। तो बोले कि अपने भगवान से बोल दो कि या तो मुझे जल्द से जल्द दर्शन दे दें और नहीं तो अपने चरणों में स्थान दे दें। अब इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, उनकी नॉर्मल बात नहीं है महाराज जी, वही उनका ऐसे ऐसे संतों का भाव है और ऐसे ऐसे संतों का दर्शन होता है उसी के दोस्तों, लिए वह जीवन जो धार किए हैं। कोई जो चाह महाराज नहीं जी है, ने कहा है कोई तो चाह उसका नहीं। जवाब हमारे पास यही है। और ऐसे वो सब संत हैं कि जो जंगल में रह करके एक आदमी से मुलाकात उनकी नहीं होती है, अपना घर परिवार छोड़ करके अपनी खेती बाड़ी भी अपनी माँ के नाम करके चले आए कि ऐसे अब संत को हमको इसकी प्रणाम है ज़रूरत बार नहीं बार। है। तो महाराज जी ऐसे संतों का दर्शन होता है और ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं और बाकी सारे काम प्रभु स्वयं करते जा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, जो भी जब मैं कर रहा हूँ मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ। और मैं शब्द का उपयोग करना भी गलत है, लेकिन ये बोलचाल की भाषा है, बोल चाल है व्यवहार ये में। तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो लेकिन मैं का मतलब कोई अभिमान और घमंड की भाषा नहीं है। नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और महाराज जी आपसे भी एक आग्रह है जी जी, कि अपना बोलिए। आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारे जो YouTube चैनल के दर्शक हैं, हमारे परिवार हैं और मेरे सत्यवीर भाई जो हैं, सबके ऊपर महाराज जी अपना आशीर्वाद बनाए सभी रखें। को परमात्मा की दया प्राप्त हो और जितने भी लोग आपका चैनल देखते हैं उससे सभी लोगों का कल्याण ही 100% होता है। जो भगवान को मानते हैं वही जो है देखेंगे और जो नहीं मानते वो भी देखेंगे तो भी वह महान आत्मा बन सकते हैं। देखना चाहिए, अच्छी चीज को देखना चाहिए। और एक जगह ही विश्राम है, संत सगा साधु सगा और सगा प्रभु नाम कहे संत। इस दुनिया में भाई ये 3 जगह विश्राम। जी तो साधु संतों का आप लोग जो है सेवा करिए और सबको अपना दिल से जानिए, पराये दिल का हाल। किसी के दिल को नहीं दुखाइए। इसी के साथ सबको प्रणाम है और सब लोग अपना कल्याण करिए। आप सभी को हमारा प्रेम भरा हृदय की गहराइयों से सादर नमस्कार।